नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम देश की आवाज में। मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और खबरें अभी तक के इस खास प्रोग्राम देश की आवाज में आज 27 सितंबर के किसान बंद को लेकर, भारत बंद को लेकर, किसानों के भारत बंद को लेकर आपसे बात करनी है, चर्चा करनी है। लेकिन क्या क्या बंद रहेगा और इस बार का बंद कितना ज्यादा बड़ा बंद हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि इस बार किसानों ने क्या ऐलान किया है। भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू होगा। सुबह 6 बजे से शुरू होगा भारत बंद और शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। तारीख है 27 सितंबर और 27 सितंबर को सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान किया गया है। सिर्फ हाईवे ही नहीं बल्कि और भी दूसरी सड़कें और इसके साथ ही रेलवे का भी चक्का जाम रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय बंद रखे जाएंगे। बाजारों और दुकानों और कारखानों को भी बंद रखने का किसानों ने आह्वान किया है। स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को भी बंद रखने का किसानों ने आह्वान किया है। एम्बुलेंस, दमकल सेवाओं समेत इमरजेंसी सेवाओं की अनुमति होगी सिर्फ किसानों के भारत बंद में। आम जनता से 27 सितंबर को बेवजह घरों से न निकलने की अपील की गई है। आप समझ रहे हैं, बेवजह घरों से न निकले आम लोग, ये किसानों ने कहा है। यानी उस दिन अपने घरों पर रहें। समझ लीजिए कि एक दिन का लॉकडाउन है। जैसे लॉकडाउन में सब कुछ बंद, इमरजेंसी सेवाएं चालू, इसीलिए इसी तरह किसानों का भारत बंद एक तरीके से लॉकडाउन। कोई बेवजह बाहर ना निकले। सवाल फिर खड़े होते हैं, क्या भारत बंद के जरिए किसान फिर करेंगे शक्ति प्रदर्शन? किसान फिर से शक्ति प्रदर्शन करेंगे? क्या भारत बंद से सरकार पर कोई प्रभाव पड़ेगा, दबाव पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो भारत बंद है, इसको लेकर किस तरह से रास्ते निकल सकते हैं। इससे पहले भी कई बार भारत बंद हुआ है, तो उससे क्या कुछ असर पड़ा? और जनता जो परेशान होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन माना जाए? एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आर.के. गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। ऐसा है कि ये जो हमारे किसान आंदोलनकारी बंधु जो बंद करवाने की बात कर रहे हैं, भारत बंद की, अक्सर ये बंद होते रहे हैं। इसका जो प्रभाव है जी, ना तो सरकार के ऊपर पड़ता है दबाव, ना पड़ता है उनको कोई फर्क पड़ता है किसान बंधुओं को। अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है जी वो आम पब्लिक को होता है। दूसरी बात मेरी आपसे, मैं सवाल पूरा नहीं पढ़ पाया था। हाँ जी, बोलिए जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात कीजिए अपनी जी। हाँ, नहीं, इस परेशानी के लिए कारण कौन जिम्मेवार है? दोनों बात है जी। जब किसान बंधु बात ही नहीं करेंगे तो सरकार भी क्या करेगी? उनको चाहिए, देखो, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान है, समाधान के लिए बैठे। सिर्फ ये नहीं कि जो हम कह रहे हैं फ्लेक्सिबिलिटी हर जगह होती है जी। किसान बंधु जो संगठन है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएंगे तो सरकार कहाँ तक उस समस्या का हल करेगी? समस्या का हल तो तभी निकलेगा जब दोनों बैठेंगे। कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कुछ उधर कुछ उधर। क्योंकि ये जो बंद प्रदर्शन है ना जी, इसका जो नुकसान है आम जनता को नुकसान हो रहा है। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। जिस दिन भारत बंद होगा उस दिन रेलवे ट्रैक भी जाम किए जाएंगे, बंद हैं। सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद किया जाएगा। 27 सितंबर को किसान नेताओं ने अपील की है आम जनता से कि बेवजह बाहर ना निकलें। सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं की अनुमति होगी। स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय सब बंद, दुकान, कारखाने, फैक्ट्रियां सब बंद। बड़े स्तर पर भारत बंद की तैयारी है। इस भारत बंद को आप किस तरह से देखते हैं किसानों के? इससे पहले भी भारत बंद हुआ है, क्या असरदार साबित होता है भारत बंद? कैप्टन जसपाल साहब, स्वागत है आपका जुड़ चुके कार्यक्रम में। हाँ नासिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बात यह है कि किसानों के पास और कोई चारा नहीं रहा। जनता को खुद चाहिए, ये जब असल और फसल जो है और नस्ल जब जमींदारों की खत्म होगी तो शहरों पे भी असर पड़ेगा जी। सब जनता को चाहिए कि पूरी मदद करें, खुद चक्का जाम करें और सिर्फ जो बहुत जरूरी काम हो उनको करें। दूसरा ये है भाई, इससे दबाव पड़ेगा जी। तीसरा ये है कि कानून बहुत काले हैं। किसी साहिबान ने कहा कि सरकार से बात करें, भाई सरकार बात नहीं करती।
वो पैरों की धूल समझती है, पिघाती है। बात करने का तरीका ऐसे है जैसे अमेरिका गए हैं जी, विज्ञान भवन में सारी टीम आके बैठे, एक चिट्ठी ले उस पर जवाब दें, और हम देखते हैं कि कैसे ये कानून लागू होते हैं। और हमारी तो ठीक है सरकार सर। से प्रार्थना है कि इतना नुकसान बार बार ना करें। बॉर्डर की हालत बड़ी खराब है जी, और किसान इससे ज्यादा कुर्बानी नहीं दे सकता। इन पर रहम करें। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश है। 27 तारीख को आप पर भी सीधा सीधा असर होगा। किसान कह रहे हैं कि हम सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार कह रही है कि किसान ये ना समझे कि हम उनके साथ गलत कर रहे हैं, हम उनके साथ अच्छा कर रहे हैं। वो गुमराह हो गए हैं किसान नेताओं के चक्कर में और विपक्षी पार्टियों के चक्कर में। कल्पना जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री ने कितनी बार इनसे रिक्वेस्ट की कि बातचीत के द्वारा अगर संशोधन करना भी पड़े तो करेंगे, लेकिन ये जो कानून है ये वापस नहीं लिया जाएगा। ये आम किसान के हित में है। ना किसान की फसल कम होगी, ना किसान की नस्ल कम होगी, और ना जनता पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। ये राजनीतिक आंदोलन है। ठीक है, इसमें देश विरोधी ताकतों की फंडिंग है। कई बार कहा गया है कि देश विरोधी नारे वहां लगे हैं, मोदी विरोधी नारे वहां लगे हैं। ये मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। शुक्रिया कल्पना जी, आप हमारे साथ जुड़ी। तो कल्पना जी, एक दर्शक हमारी जो जम्मू से थी वो कह रही थी कि ये विदेशी ताकतों का पैदा हुआ आंदोलन है, वहां देश विरोधी नारे लगते हैं, मोदी विरोधी नारे लगते हैं। सवाल आज का आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जो भी आपकी राय है। प्रेम जी, स्वागत है आपका, जुड़ चुके कार्यक्रम। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कहिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक सरकार हल्की कर रही थी, अब किसान थोड़ी सी हल्की कर रहे हैं भारत बंद करके। जी, ठीक है, उनकी आवाज नहीं पहुंच रही थी, इसलिए उन्होंने देखा कि भारत बंद करके सरकार के कान में थोड़ा दबाव डाला जाए। जो सरकार 10 महीने से नहीं दबी है, वो सरकार बंद करने से क्या दबेगी? उनको परवाह तो है नहीं। जनता जरूर परेशान होगी, काम धंधे में परेशानी आएगी। पीरियड चला है, उससे कुछ कारोबार पटरी पर आया था, उससे फर्क पड़ेगा। एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा, वो पड़ेगा। लेकिन सर किसानों को भी तो अपना कोई रास्ता चाहिए था कि ये पूरे भारतवर्ष में इसका प्रचार हो जाए। यही सोच के इसको किया हो। सरकार के कान में जो जू नहीं रेंग रही है, इसका एक जरिया तो ये माध्यम बनाया, लेकिन ये अनुचित इतना बड़ा बंद कर दिया। और दूसरा जो कहते हैं कि घर से आदमी वही निकले, ये और उन्होंने ऊपर से कर दिया। ये सबसे बड़ी चीज है। और सरकार को चाहिए कि कम से कम वो इस रास्ते पर आके सोचे कि आज इन्होंने भारत बंद किया है, कल वो हफ्ते भर का बंद कर देंगे तो क्या करेगी सरकार? शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक हमारे साथ हैं। ट्रेन बंद रहेंगी, रेलवे ट्रैक बंद रहेंगे, जाम रहेंगे, सड़कें तो बंद रहेंगी, जाम रहेंगी, सभी कुछ बंद रहेगा, इमरजेंसी सेवाओं की अनुमति होगी। उमा जी, स्वागत है आपका, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। जी जी उमा जी, कहिए, क्या कहेंगे आप? जी देख 10 महीने लेकिन किसानों के साथ कोई ऐसी कोई बात बैठ की जा रही है, इतने मिनिस्टर में इतने आकर के थोड़ा उनको समझाएं या उनसे सलाह लें, लेकिन ये कुछ नहीं कर रहे। आपके अगर ये किसान ये सब कुछ नहीं कर रहा है तो फिर वो बेचारा क्या करेगा? आज वो ये कर रहा है, कल को वो अनाज उगाना बंद कर देगा, तो फिर क्या जनता भूखी रह सकेगी? उनके जो ये कारोबार ये चल सकेंगे? दुकानें, फैक्ट्रियां, जो कुछ भी है वो किसानों पर ही डिपेंड है। जो जब तक ये अनाज नहीं उगाएगा, जब तक ये अपनी जमीन नहीं चलाएंगे, तब तक हम लोगों को कहाँ से, पब्लिक को कहाँ से मिलेगा, है ना? इसमें पब्लिक को भी साथ देना चाहिए। और मैं कहती हूँ कि अगर इन्होंने ये किया है तो ये ठीक है, कम से कम लोगों की आंखें तो, ये किसान बेचारा आज 10 महीने से वो किस लिए रो रहा है, ठीक है, उसकी बात तो सुनी तो जाए कम से कम पब्लिक को। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। एक और दर्शक हैं, कुलदीप जी हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। कुलदीप जी, क्या कहेंगे? नमस्ते जी खान साहब। नमस्कार जी। मैं इसके बारे में सर ये बोलना चाहूंगा, जो कि ना किसान आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, ये जो इससे सरकार पे पक्का दबाव पड़ेगा। सरकार को चाहिए कि जब भी बातचीत करते हैं, नरेंद्र तोमर को याद कर देते हैं, कृषि मंत्री जो माननीय जो प्रधानमंत्री को जो इसमें इंटरफेयर करना चाहिए और इस समस्या को सुलझाना चाहिए। और सबसे बड़ा जो ये पॉइंट इसके लिए
भारत का जो नुकसान हुआ अरबों रुपए का, वो कैसे पूरा हो। धन्यवाद। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक बार मैं अपने तमाम दर्शकों को वो ग्राफिक्स भी दिखाता हूं कि किस तरह से किसानों ने अपील की है, क्या क्या बंद रहने वाला है। तो स्कूल, कॉलेज, अन्य शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आह्वान किया गया है कि वे बंद रखिएगा। इसके साथ ही एम्बुलेंस, दमकल सेवाओं समेत इमरजेंसी सेवाओं की अनुमति होगी सिर्फ। लेकिन आम जनता से अपील भी की है किसानों ने कि 27 सितंबर को बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू होगा 27 सितंबर को और शाम 4 बजे तक बंद रहेगा। व्यापक भारत बंद का ऐलान। 27 सितंबर को सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद रखने का ऐलान हुआ है। सिर्फ हाईवे नहीं, दूसरी छोटी मोटी सड़कें भी बंद हो सकती हैं। सड़क मार्ग के साथ साथ रेलवे का भी चक्का जाम रहेगा। पटरियों पर भी किसान बैठेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय बंद रखे जाएंगे, बंद करवाए जाएंगे। बाजारों, दुकानों और कारखानों को बंद रखा जाएगा। यह किसानों का भारत बंद को लेकर ऐलान है। ब्रह्म धैया जी हमारे साथ जुड़ चुके एक दर्शक, स्वागत है आपका। ब्रह्म धैया जी क्या कहेंगे? नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहिए। हाँ जी जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। धैया जी, टीवी की आवाज पर ध्यान न दें, अपनी बात रखिए। हाँ जी, मेरा ये कहना है, गुलाम भारत में 1928 में जब अंग्रेज नहीं सुनते थे क्रांतिकारियों की आजादी की बात को, तो बैरी सरकार को सुनाने के लिए सरदार भगत सिंह को पार्लियामेंट में धुएं का बम फेंकना पड़ा था। उसी प्रकार से हिंदुस्तान के किसान जो 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, इस बैरी सरकार को सुनाने के लिए भारत बंद का प्रयोग कर रहे हैं। और भारत बंद भी उन्हीं लोगों पर लागू होगा जो इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक, बीजेपी सरकार और इनके जो एजेंट हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी देश की जनता इसका सहयोग कर रही है। और इसमें बीमार आदमी, कोई भी गाड़ी इस तरह से, या कोई लड़की, कोई स्कूल में जाने वाला विद्यार्थी, कोई बीमार आदमी अस्पताल में जाने वाला, उन पर कोई पाबंदी नहीं रहेगी। ये खुले रहेंगे उनके लिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और नंबर्स भी आपको नजर आ रहे हैं। आप जुड़िए। किस तरह से किसानों के ऐलान को देखते हैं, किस तरह से इस पूरे मुद्दे को, मसले को आप देखते हैं। जनता की परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन होगा या है? रास्ते बंद हैं, किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, 10 महीने के करीब हो चुके हैं। अपना घर बार छोड़कर बहुत से किसान बैठे हुए हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं सरकार कहती है कि जिस कृषि कानून को रद्द करवाने की किसान मांग कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। किसानों को विपक्षी पार्टियां गुमराह कर रही हैं। हालांकि किसान नेता कहते हैं कि उन्हें कोई गुमराह नहीं कर रहा, उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता। हम नहीं चाहते इन अच्छे कानूनों को आप मत लाइए, लेकिन सरकार कह रही कि नहीं अच्छे हैं, ये तो आकर ही रहेंगे। अब आप किस तरह से देखते हैं? अब किसानों ने फिर भारत बंद का ऐलान कर दिया है। इससे पहले भी भारत बंद हुआ, एक बार फिर से भारत बंद कर दिया गया है। अब इस भारत बंद में बहुत बड़ा भारत बंद, एक मजबूत भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस बार सड़कें भी जाम होंगी, रेलवे ट्रैक भी जाम होंगे, स्कूल, कॉलेज वगैरह सब बंद रखने की बात कही गई है। दुकानें, कारखाने, फैक्ट्रियां बंद रखने की बात कही गई है। और साथ ही एक और अपील किसानों ने की है कि देखिए, जनता से गुजारिश है कि आप इस दिन 27 सितंबर को बेवजह घर से बाहर ना निकलें। यानी सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का लॉकडाउन है एक तरीके से किसानों की तरफ से। इसमें कुछ किसान नेताओं की तरफ से किसानों की कुछ बात आई है सामने, उनकी बात भी सुन लेते हैं, वो क्या कह रहे हैं। संपूर्ण भारत बंद किया जाएगा। सोनीपत में संयुक्त किसान मोर्चा की आज मीटिंग हुई है और ये ड्यूटियां लगा दी गई हैं कि चाहे पूरा सोनीपत है, चाहे गोहाना है, चाहे गन्नौर है, चाहे खरखोदा है, सोनीपत के हर गांव में, हर कस्बे में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। और आपके चैनल के माध्यम से अब मैं सभी भाइयों को हम ये भी विनती करेंगे कि 27 तारीख को सुबह 6 बजे से कोई ज़रूरी काम ना हो तो घरों से कोई ना निकले, क्योंकि सभी रोड जाम होंगे, सभी संस्थाएं बंद होंगी, सारी रेल बंद होंगी, सब कुछ बंद होगा। इसलिए लोगों से मेरी अपील भी है कि अपने घरों से बाहर ना निकले। जो अपने घरों से बाहर निकले वो इस आंदोलन में शामिल होने के लिए आए, वरना 4 बजे तक कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले। 27 तारीख को सारे देश में भारत बंद है और भारत बंद का मतलब है कंप्लीट भारत बंद।
जितने चाहे वकीलों की संस्थाएं हैं, चाहे बाज़ार हैं, चाहे गांव हैं, स्टेट हाईवे हैं और चाहे नेशनल हाईवे है, केएमपी है, ये सब हम बंद रखेंगे। बड़ा षड्यंत्र है, कंस्पिरेसी है सरकार की। और सरकार जो है, हमने तो कोई सड़क बंद नहीं की। हम तो 27 तारीख को 27 नवंबर 2020 में दिल्ली जा रहे थे। वहाँ जो दिल्ली की पुलिस थी, हरियाणा की पुलिस ने हमें बॉर्डर पर रोक लिया। हमने तो कोई सड़क रोकी ही नहीं। और सत्यनारायण जी हमारे एक दर्शक पानीपत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सत्यनारायण जी, क्या कहेंगे? जी कहिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सत्यनारायण जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए जी। हाँ जी सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों के पास और कोई हल ही नहीं है, क्या करें सर? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो किसानों के पास बंद के अलावा कोई रास्ता नहीं, क्या करें? सरकार मान नहीं रही। ठीक है, अब सत्यनारायण जी आप मेरी आवाज सुनिएगा, जब भी आप कभी कॉल करें, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, तो टीवी की आवाज पर ध्यान न दिया करें। जो भी दर्शक हमें कॉल करते हैं इस वक्त इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, तो वो टीवी की आवाज पर आप ध्यान न दिया करें। टीवी की आवाज सुनकर आप बात न करें, फोन पर जो आपको आवाज आ रही है उस हिसाब से आप बात करें। टीवी की आवाज जो हम लोग बात शुरू कर देते हैं तो टीवी पर वो कुछ सेकंड्स के बाद पहुंचती है आवाज, फिर उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो आप टीवी पर सुनते हैं, इधर से बातचीत पहले से शुरू हो चुकी है, तो फिर आप बोलते हैं, फिर यहाँ से कुछ बोला जाता है, फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। तो एक और दर्शक हमारे साथ हैं, वीरपाल जी हैं चंडीगढ़ से। स्वागत है आपका वीरपाल जी। हाँ जी जी हाँ कहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो बंद है, बंद तो ठीक है, बंद तो किसी तरीके से आवाज तो सुनानी है उन्होंने। इसमें ये है भी इनका जो अपना है इसका अमानी के जो शेयर है ना, सारे मोबाइल वगैरह सारे बंद कराने चाहिए। मोबाइल का इसमें रोल है तीनों अम्बानी का, उसके सारे मोबाइल वगैरह सारे टावर टूवर मोबाइल सारे बंद कराने चाहिए। बाकी परेशानी तो होती है उनको, पर ज्यादा दिल्ली में ज्यादा इनको बंद करना चाहिए। जी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कई बार भारत बंद हुआ, क्या कुछ असर पड़ा? जनता की परेशानी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या भारत बंद ही एक आखिरी विकल्प है? क्या भारत बंद से सरकार पर दबाव पड़ेगा? क्या भारत बंद और किसानों के इस प्रदर्शन से सरकार पीछे हटेगी या किसान किस सरकार की बात समझ पाएंगे? राज जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। राज जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, कहिए। हेलो जी कहिए। हाँ जी, ये बंद तो होना चाहिए। सरकार के इतने बंदे, किसानों के इतने बंदे मर गए, इनके सरकार के सुनने चाहिए। ये सरकार को ये डर है भी बाकी और भी सारे बार में आवाज उठा देंगे। CNN वाले अपना NRC जो वहाँ करे हैं, कश्मीर में जो करे हैं इन्होंने, वो सारे बाहर आ जाएंगे। सब सारे, इनका ये डर है, ये इस करके इनका ये कर नहीं रही। अंबानी के सारे बंद कराने चाहिए। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, नंबर्स भी नजर आ रहे हैं आपको। तो आप भारत बंद को किस तरह से देखते हैं? और इस दौरान जो लोग परेशान होंगे, क्योंकि इस बार बड़े पैमाने पर भारत बंद का ऐलान किया किसानों ने, रेलवे ट्रैक भी जाम होगा और सड़कें भी जाम होंगी। तमाम संस्थाएं बंद रखने का किसानों ने आह्वान किया है। सिर्फ उनका कहना है कि अस्पताल में काम चलेगा, एम्बुलेंस वगैरह सड़क पर दौड़ सकती हैं, या बहुत ज़रूरी किसी का बहुत इमरजेंसी वाली चीज़ कुछ आ जाए तो वो अलग बात है। बाकी रेल बंद, सड़क बंद, सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का किसानों की तरफ से कहना है कि एक तरीके का लॉकडाउन है। बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है जी। पाली गुलाटी जी एक दर्शक हमारे साथ हैं। गुलाटी जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? मैं तो सर यही कहना चाहूंगा कि जो ये किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं सरकार ने, ये बहुत गलत है। और मैं किसानों के बंद का आह्वान जो किया है सरकार किसानों ने, उसका समर्थन करता हूँ। अच्छा जी। और आम व्यापारी वर्ग से भी कहता हूँ इस बंद को पूरी तरह से कामयाब बनाए। शुक्रिया आप हमारे साथ। जी जी बात पूरी कीजिए। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक। तो शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो किसानों का समर्थन करते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि हम समर्थन नहीं करते, कुछ कह रहे हैं कि देखिए जी ठीक है, बीच की बात है हमारी, तो समझ में नहीं आता कि किधर जाएं हम। तो आपको क्या लगता है, आप किस तरह से देखते हैं भारत बंद को? आप इधर हैं
या इधर हैं या फिर बीच में हैं कि नहीं ये भी सही ये भी सही। अब ये भी सही वाला मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि देखिए जी ये आंदोलन जो है ये आंदोलन तो अब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक आंदोलन है। इस आंदोलन में तो बाहर से पैसा आ रहा है। इस आंदोलन को कोई मकसद नहीं है राजनीति चमकाना है। दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये आंदोलन खालिस किसानों का आंदोलन है, अपने हक की आवाज़ उठाने का आंदोलन है और हम अपना हक लेकर रहेंगे। सरकार कह रही है कि देखिए जी किसान भाइयों ये जो कानून है बहुत अच्छे कानून हैं, इनसे बेहतरीन कानून किसानों के भले के लिए हो ही नहीं सकते। और किसान कह रहे हैं कि भाई ये कानून तो हमारी मौत है, अगर ये लागू हो गए तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे, फिर असर पब्लिक पर भी पड़ेगा। फिर इस तरह के भारत बंदों का ऐलान किया जाता है। उधर से समझाने की बात होती है, इधर से कहते हैं कि हम समझ चुके हैं अब इसको रद्द कर लीजिए। तो किसानों ने एक बार फिर से भारत बंद का ऐलान किया है और इस बार किसानों ने कहा है कि सब कुछ बंद रहेगा। ऐसे में एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, राजीव जी। स्वागत है आपका राजीव जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर जी। नमस्कार राजीव जी, कहिए। ये तो जी किसान थोड़ी है जी, नहीं तो किसान वास्ते दब्बा ले रहे जी सारी बार ने तो कभी कुछ कर रहे जी कभी कुछ कर रहे तो अपनी राजनीति चमकाने के हमारे कर रहे जी। इनका तो पंजाब में ये सारा यही काम कर रहे जी, हरियाणा को तंग कर रहे जी यहाँ के पंजाब से। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। एक और दर्शक है हमारे साथ यूपी से, प्रवीण जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका प्रवीण जी, क्या कहेंगे? जी आप जुड़ चुके कार्यक्रम में, प्रवीण हैं या प्रवीण जी हैं? जी कहिए। चलिए फोन कट गया है, दोबारा से ट्राई करें। अभी तो 2-3 मिनट रह गए हैं बस प्रोग्राम में, तो जो भी आपकी राय है। बाकी 29 सितंबर को आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है, ये किसानों का कहना है। किसान नेताओं ने अपील की है जनता से कि देखिए जी कोई ज़रूरी काम ना हो तो उस दिन आप घर से बाहर न निकलें, क्योंकि सब कुछ बंद रहेगा उस दिन। सड़कें बंद रहेंगी और रेलवे भी बंद रहेगा। अगर हॉस्पिटल वगैरह जाना है तो अलग बात है, बाकी होटल खाने पीने के जो शाम को 4 बजे तक, फिर उसके बाद आप जाइए। तो संजय जी हमारे साथ, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका संजय जी, क्या कहते हैं? खान साहब नमस्कार। नमस्कार जी संजय जी, कहिए। सर जी ये तो जितने भी बैठे हैं सब किसान बैठे हैं और इनको कोई बाहर से फंडिंग नहीं आ रहा है। ये अपना गाँव से अनाज इकट्ठा करके लेते हैं, सब्जी लेते हैं और अपने खाते हैं, अपना कमाते हैं, अपने खा करते हैं। और जो सरकार है पूरी गलती सरकार की है। मोदी सरकार और खट्टर सरकार बिल्कुल नाकाम सरकार है। ठीक है सर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं जो भी आपके जहन में है। प्रवीण जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी स्वागत है आपका प्रवीण जी। जी कहिए, आपकी आवाज आ रही है, टीवी पर जुड़ चुके हैं आप कार्यक्रम में, कहिए। बोलना शुरू कर दीजिए सर। ठीक से अपना फोन अपने कान मुंह के पास लाइए और बोलिए आप। प्रवीण जी नहीं बोल रहा हूँ जी, कांग्रेस प्रदेश बंद होगा, बीजेपी प्रदेश शासित बंद होगा। चलिए शुक्रिया प्रवीण जी। आपने देखिए जब भी कॉल करें अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो टीवी की आवाज़ पर ध्यान ना दिया करें। जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं जब भी वो कॉल करें तो टीवी की आवाज़ पर ध्यान ना दें, फ़ोन पर जो आवाज़ आ रही है उसके हिसाब से बातचीत शुरू कर दें। सरोज जी एक दर्शक हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका सरोज जी। हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि भारत बंद होएगा जी, इसमें क्या है, जैसे गवर्नमेंट को कुछ सोचना नहीं है अभी, जैसे गरीब आदमी है या कोई भी है, रेल का भाड़ा बढ़ा दिया, बस का बढ़ा दिया, ऐसे मतलब क्या चक्कर है इसका। चलिए शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और चक्कर बहुत सारे हैं और चक्करों से बाहर निकलने की कोशिश में किसान हैं, तो सरकार कह रही है कि हम आपको चक्करों से ही तो बाहर निकाल रहे हैं, आप बहुत सारे खराब चक्करों में पड़े हुए हैं, तो इसलिए हम उन चक्करों से निकाल कर अच्छी जगह आपको ले जाना चाह रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि जिस चक्कर में आप हमें ले जाना चाह रहे हैं वो चक्कर भी बड़ा खराब है, वो भी चक्कर बड़ा चक्कर है। हालांकि अब जो भारत बंद है, इस भारत बंद के किस तरह के प्रभाव होंगे ये तो 27 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इस बार जो किसानों ने ऐलान किया है ये बहुत मजबूती से किया है। और यहाँ तक किसानों ने कहा है कि उस दिन लोग सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकलें, परेशान होंगे क्योंकि सड़कों पर बंद रहेगा, रेलवे ट्रैक बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज दुकानें वुकानें सब बंद रहेंगी, सिर्फ अस्पतालों में
सेवाएं चलेंगी और कोई इमरजेंसी सेवा कुछ हो तो। अब आप किस तरह से देखते हैं और आप इधर हैं या इधर हैं या फिर बीच वाला रास्ता अख्तियार किया हुआ है, ये अलग अलग हमारे इशू हो सकते हैं हम सभी के। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में जुड़े। इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन खबरें अभी तक पर, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।